अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। कल हमने प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था कि IMF नुमाइंदे पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों से मुलाकात कर रहे हैं और जो नया पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में एंटर होना है उसकी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड उस सिलसिले में बैठना है उससे पहले बातचीत हो रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स से उनकी राय और उनकी यकीन दहानी मांगी जा रही है। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ PTI चेयरमैन और PTI के वफ़द से भी IMF की मुलाकात हुई और अब जो ज़राए अंदरूनी कहानी बताते हैं वो बड़ी दिलचस्प बताते हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के सामने एक शर्त ये सवाल रखा। ये पूछा चेयरमैन PTI ने IMF से कि क्या IMF इस बात की ज़मानत देगा कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे। IMF के नुमाइंदा ने जवाब दिया कि प्रोग्राम डिज़ाइन तो इसी तरह से किया गया है कि जो इंतखाबात का स्केड्यूल है उसी वक्त पर हों, लेकिन इस हवाले से IMF कोई ज़मानत नहीं दे सकता क्योंकि एक हद से ज़्यादा जो मॉनेटरी फ़ंड है वो किसी भी मुल्क के जो अंदरूनी मामलात हैं, अंदरूनी सियासत है, उसके अंदर इंटरफेयर या मुदाखलत नहीं कर सकता। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के सियासी मामलात से मुतल्लिक मौक़िफ़ क्या होगा, उन्होंने कहा यह भी हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, सिर्फ अपनी राय और ऑब्जर्वेशंस जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उस तक पहुंचा देंगे, बाकी राय उनकी ही होगी। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये जो शर्त या सवाल रखा गया IMF के आगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का IMF से वक्त पर इंतखाबात के लिए ज़मानत मांगना या ये सवाल रखना दुरुस्त था? हमें ज्वाइन करें इसके लिए हफीजुल्लाह न्याई साहब, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले आप बताइएगा क्या राय है आपकी? अलीना, अगर आपको याद हो कि कल मैंने ये बात की थी कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, जब आप उनसे मिलेंगे तो वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, उसका ऑब्वियसली उन्हें सबसे ज़्यादा ख़दशा यही है कि आम इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे। दूसरा उनका ख़दशा यही है कि उनको शायद उस तरीके से फ्री एंड फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिले, तो उन्होंने एक मौका जाना और एक कंसर्न अपनी शो कर दी। लेकिन कल मैंने ये भी आपसे कहा था कि ये बहसियत मजमूई हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि IMF जो है वो पॉलिटिकल पार्टी, देखिए डिप्लोमेट्स का पॉलिटिकल पार्टी से मिलना और बात होती है, लेकिन IMF का पॉलिटिकल पार्टी से मिलना बिल्कुल एक दूसरी है। और साथ में उन्होंने अब ये भी जहाँ तक मैंने सुना है कि उन्होंने $1 अरब जो वो कहा है कि वो जो अगली हुकूमत आएगी वो उसके बाद रिलीज़ किए जाएंगे। अब अगर ये सारी बातें हैं और ये उनको जो है किसी हद तक उम्मीद है कि इलेक्शन जो है वक्त पर होंगे, ये सारी बातें आई हैं सामने, तो ये फिर एक बड़ा सवाल है कि इसका मतलब ये है कि IMF को अभी ये यकीन दहानी हासिल करनी है कि इलेक्शन टाइम पर आप करा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी मुआहदा किया है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए किया है। तो मेरे ख्याल में ये किसी ना किसी हवाले से जब IMF जो है सारी पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा है तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को ये समझ रही है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसने ये फोरम मुनासिब समझा कि वहाँ ये कंसर्न शो कर दें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम मजमूई तौर पे IMF के उससे डिसएग्री नहीं करते, लेकिन हमें ये यकीन दहानी कराई जाए कि इलेक्शंस टाइम पर होंगे या नहीं होंगे। तो वो सवाल उन्होंने किया है, तो मेरा ख्याल है एज ए पॉलिटिकल लीडर ये उनका राइट था। ठीक है, लेकिन सर आपको थोड़ा सा मायूब नहीं लगा कि जहां पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ऑब्वियसली हमें ये ख़तरा भी हो सकता है जहां मईशत के ऊपर कि पाकिस्तान को इस तक इमदाद चाहिए, ज़रूरत है, वहाँ पर इस तरह की बात छेड़ कर या अंदरूनी मामलात को डिस्कस करके कुछ उसमें हर्डल्स आ सकती हैं जो पाकिस्तान के लिए इंटर्न बड़ा मुश्किल हो सकता है? देखिए, वो अंदरूनी मामलात में तो उनकी मुदाखलत हो रही है ना, अच्छा, आपकी थोड़ी हो रही है। वो आपके पॉलिटिकल इश्यूज, जाहिर है इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि IMF के डेलीगेशन इस तरीके से मुआहदे के बाद पॉलिटिकल पार्टी दीगर सियासी जमातों से मुलाकात करके, इसका मतलब ये कि उन्हें कुछ खदशात हैं और ये खदशात इसलिए हैं कि आपके यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम है। तो IMF जब आपसे बात कर रहा है तो उसे ये एश्योरेंस ही चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये कंटिन्यू करेंगी आगे की, जो कोई जमात जो पॉसिबिलिटी हो सकता है किसी जमात के आने का या आइंदा जो इलेक्शंस का। तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपने तई लेकिन इंटरफेयर किया आपके अंदरूनी मामले में और तहरीक इंसाफ ने उस चीज़ का एक फ़ायदा उठाया और उनके सामने अपनी कंसर्न शो कर दी। बट आपके सामने वो कोई कबाहत नहीं है अगर उन्होंने कंसर्न शो किया IMF के आगे। तो न्याजी साहब, आप इससे अग्री करते हैं? मतलब सही कह रहे हैं।
नॉर्मली ये प्रैक्टिस IMF की नहीं है कि वो बड़ा एक रेयर ओकेजन होता है कि IMF जो है, सॉरी जी 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 न्याय साहब, पूछना ये चाह रही थी कि मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने IMF के वफ्द के सामने अपने कंसर्न शो किए हैं वक्त पर इंतखाबात से मुतल्लिक, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक सियासी जमात के लीडर होने के नाते अगर उनको ये लगता है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। जब IMF उनसे पूछ रहा है, ये सवाल उठा रहे हैं, आप इस राय से इत्तफाक करते हैं मज़हर साहब की? मज़हर साहब की इस राय से तो मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये IMF का मिलना पॉलिटिकल पार्टीज को मिलते हैं बड़े, लेकिन रेयर, ये कोई उनकी नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन कई मुल्कों में तो बाकायदा, इजिप्ट के अंदर उसके बड़े केसेस हैं कि वो जो, हालांकि इजिप्ट में तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, इस बावजूद वो उनके साथ जो है जाके उसको वेप करते हैं, जब उन्होंने जो बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ था इजिप्ट के अंदर। लेकिन इमरान खान साहब को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। देखिए, हमारे यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के हाँ एक बड़ा एक अजीब व गरीब उनका एक माइंडसेट है कि जो जब उनको पाकिस्तान वो चाहिए जो सिर्फ उनके काबिल इस्तेमाल में रहे, ऐसा पाकिस्तान जो उनके काबिल इस्तेमाल नहीं है तो फिर उसके लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। चुनाचे कल भी जिक्र किया था कि शौकत तरीन ने जब अपने वज़राए खजाना को फोन करके कहा था तो क्या उसके अंदर एक्सप्लिसिटली उन्होंने कहा था कि जी हमने ये रुकवाना प्रोग्राम, आप कहें कि हम इसमें हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी कि वो कोर्सेव मेजर्स लेने हैं जिससे IMF का प्रोग्राम इम्पीड हो सके। कल ही जिक्र किया था कि इमरान खान साहब ने जब रुपए को 10 रुपए कम किया था पेट्रोल, जबकि खुद बकौल उनके कई दफा फरमा चुके हैं कि मेरे वक्त में पेट्रोल जो $120 ब्रांड पहुंच गया था और $130 में पहुंच गया था, तो उस वक्त जबकि शौकत तरीन साहब बार बार कह रहे थे कि हमें ये कड़वा खून भरना पड़ेगा और हमें ये हर चीज में इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो उन्होंने कम किया था। तो IMF का वायदा जो खुद उन्होंने किया था उसकी धज्जी उड़ा के रख दी थी। अब जो तो उन्होंने पैसा डिवाइड किया है वो तो IMF ने ये तो हमेशा से कहा है कि जी कोई यकमुश्त तो दे नहीं रहे थे। अब उन्होंने उसको कहा कि जी 1 बिलियन इनको मिलेगा। ज़ाहिर है इन्होंने ऑल फेयरनेस अगस्त में चले जाने, उसके बाद निगरान आएगी, उन्होंने कहा जी फिर 1 बिलियन उसमें से निगरान को मिलेगा, और फिर निगरानों ने 2 महीने या 3 महीने बाद इलेक्शन करा देने हैं और वो उसके बाद नई हुकूमत आ जाएगी। ये तो ये है कि एक नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग्स है, उसके सामने मामूलात के मुताबिक मामलात होते रहेंगे। इमरान खान साहब चूंकि हर वो कहते हैं नाउमीदी उसकी देखा चाहिए, अब उन्होंने उनको सब नहीं आती कि कौन सा तरीकाकार इख्तियार करें कि जिससे उनको ये किसी तरीके से अपनी वो स्ट्रेंथ बढ़ा सके, तो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकें, या अपने जो पॉलिटिकल जो उनके, जैसे भन साहब ने अभी इशारा किया है कि उनको आइसोलेट किया जा रहा है या किया जा चुका है, उनको ये भी उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने दिया जाएगा, नहीं लेने दिया जाएगा। इन सारी इवेंचुअलिटीज को वो सामने रखते हुए इमरान खान साहब वो एक बता रहे हैं जी कि IMF भी किसी तरीके से सपोर्ट पे आ जाए, और ये हमारे सियासतदान जो हैं ये जो बाहर से UN की मदद लेना, इसके माजी में कई वाकयात हमारे सामने हैं। ठीक है, गलत है, ज़ाहिर है जिन पे बीत रही है वो तो समझ रहे हैं कि उनके ऊपर जो है एक कोई ग्रां गुजर रहा है, एक अंदरनाक वाकयात हो रहे हैं उनके साथ, उनको तो सियासत बैन किया जा रहा है। अब इस सूरत में IMF क्या कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि IMF अगर उन्होंने वैसी पाकिस्तान की मुश्किलात पैदा करनी है तो उसकी वजह इमरान खान नहीं होगा। ठीक है, उसकी वजह वो है कि उनका एक टोटल उनकी मैनेजमेंट है जो कि उनकी माजी में भी रही है। इसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ, IMF का फंड पूरी दुनिया में इस्तेमाल हुआ है। इसके ऊपर एक ज़ख़ीम किताबें उन लोगों की लिखी हुई हैं जिन्होंने खुद IMF के बहुत बड़े बड़े करता धरता रहे हैं। ये उसकी जो किताब है वो कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जॉन पर्किंस, ये सारी ये चीजें भरी हुई है कि कैसे चीजों को इस्तेमाल करके हुकूमतों को तब्दील किया जाता है, लोगों की सियासत को खराब किया जाता है। इससे उसके अंदर IMF क्या करेगा
मेरा ख्याल है कि IMF ये फंड हमें रिलीज कर देगा। ये 12 तारीख को इंशाल्लाह आप बैठेंगे, ये बुध का दिन है मेरे ख्याल में, उनके बोर्ड की मीटिंग है, उसके अंदर सारा वो कहते हैं ना कि जो कुछ है। सर IMF को तो जो रद्द-ए-अमल होगा वो ऑब्वियसली जब सामने आएगा या उसके ऊपर हम सेपरेटली बात करेंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि जैसे आपने भी मेंशन किया एक तल्ख हिस्ट्री भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमाओं की IMF से रिलेटेड, और किस तरह से वो ये सारे के सारे मामलात को फिर इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाते हैं, उसके ऊपर एक मुकदमा बनाते हैं और ये भी कहते हैं इंटरनेशनल फोरम से कि पाकिस्तान में पाबंदियां फाइनेंशियली या दीगर तरीके से लगाई जाए। तो उस तनाजुर में क्या इस वक्त PTI चेयरमैन का ये सवाल उठाना या ये बात करना आपके ख्याल में जस्टिफाइड है? देखिए अलीना, अदम के शेर है कि वो तख्लीक कायनात के दिलचस्प जुर्म पर हंसता तो होगा आप भी जज़्बा कभी कभी। जरा मुझे मतलब अदम तो मौजूद नहीं है, अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं, मदद इजाजत इसमें मॉडिफाई करता हूं कि तख्लीक इमरान खान के दिलचस्प जुर्म पर या तख्लीक इमरान खान साहब के घिनौने जुर्म पर हंसते तो होंगे एस्टेब्लिशमेंट वाले आप भी कभी कभी। अब इजहार है कि उसको एक ऐसा लाजहानल किस्म का मसला इमरान खान पैदा हुए हैं और उनको ये समझ नहीं आती कि कैसे हल किया जाए। फ्रस्ट्रेशन इमरान खान साहब के तरफ भी मौजूद है, फ्रस्ट्रेशन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जो हैंडल कर रहे हैं इस वक्त उनमें मौजूद है। उनके पास भी कोई वो भी क्लूलेस है कि उसको अल्टीमेटली कैसे हल किया जाए, और इमरान खान साहब भी क्लूलेस है कि अब क्या करें। तो भट्टी साहब से पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। भट्टी साहब आप बताएं सर, ये जो खान साहब ने सवाल किया है, जमानत मांगी है, सर आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या ठीक किया खान साहब ने? देखिए मैडम शेख, जहां शर्म की बात यह है कि वो जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल IMF का मुआहदा ना हो पाए, उसके शौकत तरीन दोनों सूबाई वज़रा को ख़त लिख रहे थे और कह रहे थे कि आगे ख़त लिखें कि मुल्क और कौम जाए भाड़ में, IMF का मुआहदा ना हो। और वो शौकत तरीन ओमनी के रिश्तेदार और जो अपना बैंक डबो कर वज़ीर ख़जाना बने थे और जिनको ख़जाना का पता था, मुल्क का पता था, वो ये जुर्म कर रहे थे और उन पर FIR भी हुई थी, मुकदमा भी हुआ था, पता नहीं वो कहाँ गया सारा। और वही जमात आज IMF से के स्टैंड बाई मुआहदे को अच्छा जान रही है, अच्छा करार दे रही है और IMF से मिलकर खुशी और फ़ख्र से फूले नहीं समा रही। और मैडम शेख, जहाँ ये शर्म की बात है, वहाँ ये शर्म की बात भी है कि 10 माह बाद खरबों के टैक्स लगाकर, अरबों का नुकसान करवाकर, नाक की लकीरें निकालकर, 100 प्याज 100 जूते खाकर 9 महीने का स्टैंड बाई मुआहदा करके हुकूमत PDM हुकूमत कौम से खिताब फरमा रही है, कौम को मुबारकबादें दे रही है, कौम को खुशखबरियाँ सुना रही है, कौम के खुशी के शादियाने बजा रही है और मुसर्रत अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं जैसे लाल किले पे झंडा लहरा रही है। मैडम शेख, जहां ये शर्म की बात है कि पहले इनडायरेक्ट और अब डायरेक्ट IMF ने इस बनाना रिपब्लिक का कंट्रोल संभाल लिया है, वहाँ शर्म की जहां ये शर्म की बात है कि इंतखाबात की मदद पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी के जो इस वक्त भी आखिरी पोल आने तक भी जो आखिरी चीज़ें आने तक भी बड़ी जमात है, उसके सरबराह IMF से मदद मांग रहे हैं कि इंतखाबात की गारंटी दिलवाएं। वहाँ शर्म की बात यह है कि ऐसा बनाना रिपब्लिक मुल्क है कि IMF से कहना पड़ रहा है कि हमें इंतखाबात की गारंटी दिलवाएं। तो कौमी असम्बली से निकल कर देख लिया, 155 सीटों वाली जमात ने, इंतखाबात नहीं। लांग मार्च जलसे करके देख लिए, इंतखाबात नहीं। सूबाई असम्बलियाँ तोड़ कर देख लिया, इंतखाबात नहीं। खुफिया मुलाकातें करके देख लिया, इंतखाबात नहीं। आइन हार गया, सुप्रीम कोर्ट हार गई, बैरूनी जूम मीटिंग्स, अंदरूनी सब कुछ हार गए और वो PDM या वो 14 जमाती चूं का मुरब्बा इंतखाबात नहीं करवा रहा, जो 3.5 साल सड़कों पर रहा कि इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है, ये मैंडेट जाली है, ये असम्बलियाँ जाली हैं, और जो कहते थे दोनों असम्बलियाँ तोड़ो हम गारंटी लेते हैं इंतखाबात की, और वो इंतखाबात अब नहीं करवा रहे। और अभी भी कोई पता नहीं कि 8 अक्टूबर को होते हैं, नवंबर को होते हैं, दिसंबर को होते हैं, या साल एक्सटेंशन या निगरान लंबा चलते हैं। तो सब कुछ ही अजीब हो रहा है मैडम शेख। ये बनाना रिपब्लिक है,
वो मुल्क जहाँ आइन की कोई इज्जत ना हो, जहाँ कानून की कोई इज्जत ना हो, आइन और कानून एक तबके के लिए अलहदा हो और दूसरे तबके के लिए अलहदा हो, जहाँ आवाम की कोई मानी ना रखती हो, जहाँ जमहूरियत चंद जिस्मों में सिमटी हुई हो, और जहाँ पार्टियों के रवैयों के और जमहूरियत पसंदों के अंदर जमहूरियत ना हो, वहाँ ऐसे ही होता है मैडम शेख। इसलिए ये सारा कुछ ही शर्मनाक हो रहा है जो कुछ हो रहा है, और मुझे बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ कि उनको मदद नहीं मांगनी चाहिए थी। IMF से आपको नई इंतखाबात मिल रहे हैं, हम सारे देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप इंतखाबात की गारंटी मांगें कि ये मुआहदा तो पैसे मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। देखते हैं कब तक ये PDM वाले जो कुछ भी कर रहे हैं मकाफाते अमल है। आज ये कल इमरान खान साहब ने जो कुछ किया था वो भुगत रहे हैं सूद समेत, आज ये जो कुछ कर रहे हैं सूद समेत भुगतेंगे। तो लिहाजा हमारा वो मैंडेट, वो ज़हन उससे निकल ही नहीं सके। कभी कांग्रेस से मदद मांगना, कभी अमेरिकी सदर के फ़ोन का इंतज़ार करना, कभी UNO में जाके, कभी कहीं, तो ये चलता रहेगा। यही वजह है कि हम 75 साल बाद भी सिर्फ कहानियों में, किताबों में, तकरीरों में, बयानों में हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम है और इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो ये सारा कुछ ही शर्मनाक है मैडम शेख, किसकी बात करें किसकी ना करें। भट्टी साहब, एक हद तक ये तो आप सही कह रहे हैं कि कोई गेम के अब रूल्स रहे नहीं हैं, लेकिन जहां खान साहब हर एक से बात करने को तैयार हैं, जहां बड़ी कयास आराइयाँ भी हो रही हैं कि शायद उन्होंने कोई सीक्रेट पैगाम रसानी भी की है बड़े घर में, क्या आपको इससे मुतल्लिक कोई ख़बरें हैं? वहाँ ये सवाल भी कि सर सियासी रहनुमाओं के साथ बैठ जाएँ, वज़ीर आज़म को पैगाम पहुँचा दें कि आए बैठते हैं, कुछ करते हैं, जो बाकी रहनुमा रह गए हैं, शाह महमूद कोई सीरियस एफर्ट करें या कुछ करें, तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो ही जाए। नहीं मैडम शेख, 9 मई के बाद अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, 9 मई के बाद तहरीक-ए-इंसाफ और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इस निज़ाम और इस मुल्क में इस वक्त कुछ भी नहीं है। सर वो बातें हो रही हैं कि शायद बड़े घर बड़े साहब को पैगाम पहुंचाया है खान साहब ने, कोई सीक्रेट पैगाम? नहीं मैडम शेख, बहुत सारे पैगामात उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की, बहुत सारे चैनल इस्तेमाल करने की कोशिश की, बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन नहीं। 9 मई के बाद ज़ीरो टॉलरेंस, सब कुछ बंद है, और वो कई मरतबा इसका इजहार भी कर चुके हैं। और अब ये कोई ऐसा नहीं है लगता मुस्तकबिल करीब में कि तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई सियासी जमात भी बैठना आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बड़े दिनों बाद सर ये भी बता दीजिएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बड़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं कि बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सर उससे मुतल्लिक क्या कुछ इत्तलात हैं आपके पास? जी मैडम शेख, सुना जा रहा है कि वो सियासतदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। अच्छा। सुना जा रहा है कि वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि जो डिप्टी वज़ीर आज़म था कभी। सुना जा रहा है कि बहुत कुछ उसने बता दिया है। सुना जा रहा है कि उसके बाद बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आएंगे। सुना जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सुना जा रहा है जो नैब की नई तरमीम हुई हैं उसमें जो एक शिक है कि वादा माफ़, वैसे तो सारी शिक हैं, पहली खैर से PDM वालों ने अपने केसों को सामने रख के तरमीम की, और चौथी मरतबा मुखालफिन के केसों को सामने रख कर तरमीम की। तो उसमें जो वादा माफ़ गवाह की शिक है कि चेयरमैन नैब किसी भी वादा माफ़ गवाह समझ सकते हैं, तो ये भी बहुत सारे वादा माफ़ गवाह भी मार्केट में हैं। तो बहुत कुछ आगे दिलचस्प होने जा रहा है मैडम शेख। आने वाले हफ्ते में ये जो आप कह रहे हैं डिप्टी वज़ीर आज़म की, साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतवक्की है कब तक? जी मैडम शेख, सुना तो ऐसे ही जा रहा है, कोई डिले कोई 1 आध दिन का हो सकता है, यानी क्योंकि ये ज़हन में रखिए कि वो सब कुछ वो शख्सियत जो है वो सब का वो यानी वो था, वो जो दाई है पिछले 3.5 सालों और फिर उसके बाद क्या होगा? क्या चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की गिरफ्तारी की तरफ भी जाया जाएगा? मैडम शेख वो तो देखिए एक कोई 250 के मुकदमे हैं, अगर वो कहीं भी इन तरमीम के बाद तो किसी वक्त भी जैसे तोशा खाना है 27 मरतबा उन्होंने डिले किया, तो वो कभी भी किसी भी वक्त नया भी गिरफ्तार कर सकता है, बाकी चीज़ें तो साइड पे रही। बिल्कुल सही। ओके जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे तजियाकारों की आपने इससे मुतालिक राय जानी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है, वो डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। जी, हम सियासत की तो बात कर रहे हैं, लेकिन खेल में जो सियासत हो रही है अभी ज़रा उसके ऊपर नज़र डालते हैं। खबर ये है कि बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत जाए या ना जाए वर्ल्ड कप के लिए। भारत में वर्ल्ड कप होना है अक्टूबर में, और उसके लिए पाकिस्तान टीम अब ये सोच रही है कि क्या उसको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि एक तल्ख हिस्ट्री भी है। अभी एशिया कप में ही पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी थी, लेकिन भारत ने अपनी टीम को नहीं भेजा, और उसके बाद एक हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ पेश की गई, जिसके तहत अब श्रीलंका में कुछ मैचेस कुछ पाकिस्तान में होंगे, एंड ऑफ कोर्स भारत श्रीलंका के मैचेस खेलेगा और पाकिस्तान नहीं आएगा। बट क्या पाकिस्तान को भी ये ऑब्जेक्शन उठानी चाहिए या फिर पाकिस्तान को चले जाना चाहिए? दैट इज़ द मेन सवाल। इस सिलसिले में फैसला करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, और सारे उमूर को देख के वो इसके ऊपर फैसला करेगी। सवाल यही अपने तज्जियाकारों के सामने हमने रखा है कि उनकी क्या राय है, क्या जाना चाहिए भारत वर्ल्ड कप खेलने के लिए या नहीं। और इस सेगमेंट के लिए हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन करें हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फैज़ान लखानी साहब। बहुत शुक्रिया फैज़ान फॉर कमिंग ऑन द शो। बट मज़ा साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, आप बताइएगा आपकी क्या राय है, क्या जाना चाहिए पाकिस्तान को इंडिया खेलने के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है, और वो बहुत दुरुस्त मौक़िफ़ है कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन स्पोर्ट्स इतना डोमिनेट, और ख़ास तौर पे क्रिकेट इतनी डोमिनेट कर गई है कि भारत ने ख़ास तौर पे, मुझे आज भी याद है जब एक मरतबा दिल्ली की विकेट उखाड़ दी गई थी, फैज़ान बता सकते हैं वो कौन सी विकेट थी, तो बड़ा गैर यकीनी सूरत हाल थी कि पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा। उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने आखिर में फ़ैसला किया कि पाकिस्तान जाएगा। जब उन्होंने ये फ़ैसला किया तो वाजपेयी साहब का सबसे पहले बयान आया था वेलकम का, और उन्होंने यही कहा था कि खेलों को सियासत से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि भारत की पॉलिसी ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई, यहाँ तक कि वो जस्टिफाइड करने लगे कि पाकिस्तान के साथ जो है वो क्रिकेट के रवाबित नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा कि एक तरफ जो है बॉर्डर पे ये हो रहा हो तो हम हमारे लोग जो है वो क्रिकेट खेल रहे हों, ये अच्छा नहीं मैसेज जाता। तो ये इंडिया की एक एक्सट्रीम पोजीशन थी। इस मसले को हमेशा से वंस फॉर ऑल आईसीसी को डिसाइड करना चाहिए कि अब अभी आप देखें बांग्लादेश में तमीम इकबाल जो उनके क्रिकेटर हैं, उन्होंने रिज़ाइन दिया तो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद के कहने पे उनको वो वापस लेना पड़ा, कि उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक जज्बाती सा वो था। यहाँ वो मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वो है। लेकिन वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप एक बहुत डिफरेंट इवेंट है। एशिया कप के मुकाबले में इसका साइज बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान को बहुत सी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को अपने मौके पे बिल्कुल कायम रहना चाहिए कि खेलों और सियासत को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, और इस मौके को उन्हें आईसीसी में भी पुरजोर अंदाज में उठाना चाहिए। एक वक्त तो ये था कि आईसीसी ने ये भी कहा था कि बिल्कुल जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो उसको हुकूमत अपॉइंट ना करे, वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर से ये चीज़ें हों। तो मेरा ख्याल है उस तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जाना चाहिए, वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। सिक्योरिटी कंसर्न, वो जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको जिस तरह से रेज कर सकते हैं कर ले। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? मैडम शेख, पहली बात तो मज़र साहब का वो जो कि चेयरमैन पीसीबी का अंदर से होना चाहिए। खैर से ज़का अशरफ साहब मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हो चुके हैं। नजम सेठी साहब एवनफील्ड यात्रा करके भी, मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब के साथ वोटिंग करके भी अपनी चिड़िया समेत फारिग हो चुके हैं। मतलब यहाँ भी जरदारी साहब जीत गए। क्या नौरत्न वैसे पाले हुए हैं अपनी पार्टियों ने? एक पार्टी को नजम सेठी साहब के अलावा कोई सुझाई नहीं देता, दूसरी को ज़का अशरफ के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। सारे क्रिकेटर, सारे लेजेंड्स, सारे कप्तान फारिग, कोई इस काबिल नहीं कि इन पार्टियों की नज़र में आ सके। जहाँ तक सवाल का तल्लुक है मैडम शेख के ये बिल्कुल ठीक है कि ये वाजपेयी का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने पिछले 2-3 सालों में जो कुछ किया वो भी हमारे सामने है। और भारत एशिया कप में इनकार भी कर चुका है, और भारत का पाकिस्तान को अकेला करने की कोशिशें भी हमारे सामने आ चुकी हैं। आईसीसी में भी भारत की जो चालें हैं वो भी हमारे सामने हैं। और मैं ये भी अच्छी समझता हूँ कि हुकूमत ने एक कमेटी बनाई और बहुत अच्छा फ़ैसला है, बहुत हसास मामला है, सब और बड़ा अहम मामला है, और सोच समझ कर फैसला करना चाहिए और उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। लेकिन मेरी राय माने तो ज़रूर जाना चाहिए, टीम को ज़रूर खेलना चाहिए वर्ल्ड कप।
और ये एक इवेंट है, एक स्पोर्ट्स है, एक गेम है, इसमें जाना चाहिए और भारत के तर्ज अमल को ज़हन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा न्यायी साहब, थोड़ी सी ये जो कमेटी बनाई गई है इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा। असद महमूद साहब, अमीनुल हक साहब, कमर ज़बान कायरा साहब, तारिक फातमी साहब, ये सारे शामिल किए गए हैं। क्या आपको लगता है इसकी वजह क्या है और आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान को भेजना चाहिए टीम को? मुझे तो इसमें एक नाम की शिद्दत से कमी महसूस हो रही है। किसकी? और वो उसका नाम का ना होना मेरे लिए बड़ा ही हकीकत है कि मेरी तबीयत पे बड़ा बोझल है। सैयद मदर अब्बास साहब होगा पहुंच गई मैं। अगर अब इतने बड़े दिमाग के बगैर ये सारे बेचारे 15-20 जो दिमाग इकट्ठे होके ये क्या हल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला। वज़ीर खेल बना देते हो मज़र साहब को, हम सब छोड़े। मतलब ये जो करेंगे 15-20 दिन डेलिब्रेशन करेंगे या पता नहीं आपके टाइम है इनके पास 2 दिन 3 दिन का नहीं। मदर साहब ने जो कहता ना कि फलसफियों से हल ना हुआ, वो एक दानिशवर ने इनको ऐसे चुटकी बजा के हल कर देना था। बिल्कुल सही। ठीक है लीना, ये क्राइसिस ये है कि ये तो है बिल्कुल ही ये वो कहते होंगे कि शहबाज शरीफ साहब के अंदर अल्लाह ने एक चीज तो दी है ना कि उनके पास इनिशिएटिव नाम की कोई चीज नहीं है। वो ये ना कहते कि कल कोई चीज गलत बैठे तो फंस जाए, सही बैठे तो क्रेडिट तो लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बंदा इस माइंडसेट के साथ मुल्क चलाएगा उसे क्या मुल्क चलाना है। देखिए कैच 22 सिचुएशन है। अभी $600 मिलियन जो अर्निंग होती है आईसीसी की फ्रॉम 2024 टू 2027 तक, उसमें इंडिया को $230 मिलियन 38% मिलेगी। लखानी साहब शायद हमारी रहनुमाई कर सके। पाकिस्तान को उसमें से कुछ $34 मिलियन मिलेंगे जो कि 5 पॉइंट समथिंग है। ठीक। अब उन्होंने इंडिया ने जो आईसीसी जो अरसा कदीम से 2 मुल्कों के कब्जे में थी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, इंडिया ने उसको पता साफ कर दिया है। फिर मदर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, इंडिया के साथ नहीं खेलने जा रहे। मेरे नहीं ख्याल कि आप इस क्राइटेरिया के ऊपर आप क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि सारी बातें मान जाए। मैं तो खुद बड़ा गैरतमंद पाकिस्तानी हूँ। हिंदुस्तान का बदकिस्मती से मेरे लिए तो कुव्वत बर्दाश्त जो है थोड़ी सी भी नहीं है मुल्क के हिंदुस्तान के लिए या भारत के लिए, इंडिया के लिए। लेकिन क्रिकेट के अंदर पहली बात तो है कि आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है। इंडिया ने कहा हम नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। एशिया कप आपने देखा किस तरीके से आप करवा रहे हैं कि उन्होंने उठा के बाहर निकलवा दिया। इंडिया ने कहा हम अहमदाबाद में मैच करवाएंगे, उनको सारा पता है कि जी अहमदाबाद का मैच हमारे लिए कितना तकलीफदेह होगा, अहमदाबाद के कितना हमारे कितनी तल्ख वहां पे जो है हमारी यादें, लेकिन उन्हें करवाएंगे। तो चॉइसेस नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऐसा काम करें कि जिसमें आप कहेंगे कि जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं मैं ये तुमने किया तो करना। आपको बड़ा वैलिड सवाल है वेन्यू से मुतालिक। मैं जरा चाहती हूँ टेक्निकल हम बातें फैजान से भी करें, बट हिंदुस्तान से मुतालिक जो आप कह रहे हैं सर, एज अ रियासत अगर वो कोई जारहियत करते हैं या जो बाउंड्रीज हैं पाकिस्तान की उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी हुर्मत का ख्याल नहीं रखते, तो फिर ठीक है, उसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। वरना हिंदुस्तानी लोग, आई एम श्योर उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बड़ा प्यार है। लेकिन ये न्यायी साहब का फैजान बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं हिंदुस्तानी लोगों की बात। मैं तो फिर ये भारत होती है, मैं जो इंडियन गवर्नमेंट होती है जो कि जो सारी पॉलिसीज है हमारे ऊपर नाफिज, अभी डिस्कस तो कर रहे हैं, तो पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल सही सर, ठीक है। लोगों के साथ मैं उनका पढ़ा हूँ, उनके साथ बैग यूनिवर्सिटी में गया हूँ। मेरा ख्याल है कि हम कई दफा बात करते हैं कि दे आर द फाइनेस्ट क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग। अमेरिकन भी यही है, लेकिन हुकूमतें जो है वो अफरीत हैं, डायन है। अच्छा, ये आपका बड़ा दिलचस्प पॉइंट था जो आपने वेन्यू वाली बात की है ना, और बड़ा वैलिड भी है। फैजान, हमें सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। आपसे टेक्निकल बातें समझना चाहूंगी 2-3। वेन्यू पाक भारत मैच, ये बताइएगा कि क्या अगर पाकिस्तान अहमदाबाद में ना खेलना चाहे तो एटलीस्ट क्या वो इस चीज़ के ऊपर नेगोशिएट कर सकता है कि हमारे मैचेस किसी और शहर में या बिल्कुल। इससे पहले भी हुआ था 2016 में जब वर्ल्ड T20 के लिए गए थे तो धर्मशाला में हमारे मैचेस ओरिजिनली शेड्यूल थे, तो धर्मशाला से वो मैचेस फिर कोलकाता शिफ्ट कर दिए गए थे कि पाकिस्तान को उस पर्टिकुलर वेन्यू पर एतराज़ था। तो शहर तो अलीना कभी भी चेंज हो सकता है कि अच्छा इस शहर में नहीं खेल सकते, उस शहर में खेलते, बट असल मसला जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसके भी
दो पहलू हैं, एक तो स्पोर्टिंग वाइज पहलू और एक जरा वो जो हम अक्सर कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाला हमारा पहलू। जिस तरह इंडिया बार बार पाकिस्तान का दौरा करने से रिफ्यूज करता आ रहा है, और फिर जिस तरह एशिया कप में भी हमने देखा कि इंडिया ही इतना ये कह लें कि जिद्दी रहा कि पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, वो कि हम फिर भी 4 मैचेस अपने पास कराने में कामयाब रहे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी एक थोड़ा सा जवाब तो देना है कि यार हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी एक क्रिकेटिंग नेशन है। और अगर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी आप क्रिकेट से निकाल देना, मैं समझता हूं कि ये एशेज से बड़ी राइवलरी। और अगर आईसीसी इवेंट्स में इंडिया पाकिस्तान के आप मैचेस निकाल दे तो ब्रॉडकास्टर्स, ऑल्दो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स है, लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया मैचेस निकाल दे तो ये ब्रॉडकास्टर इतना जो पैसा कमाते हैं वो भी ना कमा सके। तो ये देखना पड़ेगा बीसीसीआई को भी। स्कोरिंग रेवेन्यू के हिसाब से मैच होता है। अच्छा, रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान नई टूर्नामेंट में शरीक होता, रेवेन्यू वाइज कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को? देखें, इसमें एक चीज जरूर होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तमाम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज का और आईसीसी से, उसमें एक क्लॉज होती है फोर्स मेजर की, और जो गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी रीजंस या गवर्नमेंट की परमिशन ना मिलना वो फोर्स मेजर में आ जाती। तो उसकी वजह से हम जो रेवेन्यू शेयर बड़े तादाद में वो हम मिस नहीं करेंगे। हाँ, जो प्राइज मनी वर्ल्ड कप की होनी है या पार्टिसिपेटिंग फीस जो हमें मिलती है उससे हम महरूम होंगे। वर्ल्ड कप की जो प्राइज मनी है, जो हम हर मैच जीतने के $40,000 मिलने हैं, और अगर हम फाइनल जीतते हैं तो उसके $4 मिलियन मिलने हैं, उससे जरूर छोटी मोटी चीजों से महरूम हो जाएंगे। बट एक बड़े पैराए में फोर्स मेजर के तौर पे हम ज्यादा एक्शन से बच सकते हैं, बट ये पहला मौका नहीं होगा अगर पाकिस्तान। अलीना, मैं आपको ये बता दूं कि माजी में रिवायतें रही हैं और बड़े बड़े मुल्कों ने जो बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने भी ऐसे 5 इंसिडेंट्स हुए जब वर्ल्ड कप के मैचेस फॉरफिट करना पड़े या टीमों को विड्रॉ होना पड़ा। 1996 में आपको याद होगा, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर श्रीलंका का इनकार किया था दौरा करने से, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स फॉरफिट किए गए थे। 2003 में इंग्लैंड ने अपना मैच नहीं खेला था हरारे में अगेंस्ट जिम्बाब्वे फॉर पॉलिटिकल रीजंस, और न्यूजीलैंड ने कीनिया में अपना मैच नहीं खेला था फॉर अगेन सिक्योरिटी रीजंस। 2009 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होना था और इंग्लैंड ने क्लियरली कह दिया था कि हम जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम को वीजा नहीं देंगे, क्योंकि इंग्लैंड के जिम्बाब्वे के साथ डिप्लोमेटिक इश्यूज थे रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट के हवाले से। तो जिम्बाब्वे क्योंकि कमजोर बोर्ड था तो एंड में उसको विड्रॉ होना पड़ा था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से, और उसको आईसीसी ने बड़ा विन विन सिचुएशन उस वक्त कहा था। बहरहाल अब 2023 का वर्ल्ड कप है, इसके बाद 2025 में अलीना ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी, तो जो कुछ वर्ल्ड कप में होगा उसका असर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है उस पर भी होना है। तो आई होप के एक अफवाम और तफहीम से ये मसला हल हो और पाकिस्तान की एज ए कंट्री एज ए नेशन जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उस पर भी कोई बात ना, और हम एक बड़े हैंड के साथ ऊपर से एक प्रॉपर क्रिकेटिंग नेशन, एक रिस्पेक्टेबल क्रिकेटिंग नेशन के साथ की तरह वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करें। क्या ये मुमकिन है, और अगर ऐसा मुमकिन है नेगोशिएट करना विद एन अपर हैंड कैसे मुमकिन है? देखिए, अगर पाकिस्तान को ये बात तो जरूर करनी चाहिए कि ठीक है हम वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं इंडिया, बट इंडिया लिख के दे कि वो पाकिस्तान आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आईसीसी एशिया कप वाले बहाने नहीं करेगा, ये अभी गवर्नमेंट से गारंटी लेके दे, गारंटी रिटर्न गारंटी गवर्नमेंट की दे कि हम ठीक है हम जाके खेलते हैं इंडिया में अपने वर्ल्ड कप के मैचेस। इंडियन गवर्नमेंट गारंटी दे कि 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है उसमें इंडियन टीम पार्टिसिपेट करेगी। नो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान में उस टाइम जब सारी टीमें आ सकती है खेलने के लिए, तो फिर इंडिया को क्या मसला है आके खेलने में? तो ये अच्छी एक नेगोशिएशन हो सकती है, और ऑब्वियसली द वेन्यू के अहमदाबाद से शिफ्ट करके कहीं और कर दें या फिर वैसे वो ये माइनर इश्यूज है कि अहमदाबाद देखिए पाकिस्तान इंडिया मैच की वैल्यू तो ऑफ कोर्स है, 1 लाख बंदा या तो अहमदाबाद में आ सकता है या कलकत्ता में आ सकता है, ये 2 वेन्यूज है जहां मैच हो सकते हैं। अच्छा फैजान, ये भी बताएं कि क्या रीसेंट हिस्ट्री में या वैसे पाकिस्तान ने किसी इंटरनेशनल टीम को इंटरनेशनली मैच खेलने से मना किया है या रोका है? बहुत ही रिसेंट वाकया है अलीना, और ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है क्योंकि अभी पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम को एशियन चैलेंजर्स के लिए चाइनीज टाइप पे, जिसको ताइवान भी कहा जाता है, वहां जाना था, बट पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने पॉलिसी मैटर बनाते हुए पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम को टाइपे में चाइनीज टाइपे में ताइवान में इवेंट खेलने से मना कर दिया। ये मेरी याददाश्त के मुताबिक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री में जाके मैच खेलने से मना किया गया। इससे पहले ऐसे वाकया तो जरूर हुए कि पाकिस्तान के एहसान उल हक ने इसराइल के किसी प्लेयर के साथ पेयरिंग कर ली तो उस पर एतराज़ात हुए या इसराइल के साथ नहीं हमने खेला, बट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम को रोका गया हो उस कंट्री में जाके खेलने से फॉर डिप्लोमेटिक रीजंस। तो ये एक रिसेंट हिस्ट्री में। अच्छा, एक और चीज बता दीजिएगा, अभी आप फोर्स मेजोरे की बात कर रहे थे, क्या उसमें डिप्लोमेटिक रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस, सिक्योरिटी रीजंस, इन सबको बना के किया जा सकता है? बिल्कुल हुकूमत की इजाजत जिसमें सिक्योरिटी भी है, जिसमें डिप्लोमेटिक रीजंस भी है, वो बिल्कुल इस क्लॉज के तहत आ सकती है, कवर हो जाते हैं।
एंड देन ऑफ कोर्स वी कैन। हमारे तज्जियाकार चारों के चारों इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को भारत जाकर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना चाहिए, खेलना चाहिए। ये एक बड़े दिल का मुजाहिरा ना सिर्फ होगा बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बड़ा अच्छा होगा और क्रिकेट इन जनरल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।